केवल एक ही टास्क है, एक ही उनको जिम्मेदारी दिया गया है कि जहां AIMIM लड़ रही हो जाकर के झुंझुना बजाओ, उल्टा सीधा बोलो, बिखराव करो। हमारे अंजार साहब बैठे थे, आपको उनका जो है 4 जुमले आपको सुनाए। उनको यही 4 जुमले सुना सुना करके उन्होंने पहचान बनाई। भले अच्छे शायर थे, ईमानदार शायर थे, कौम और मिल्लत की चिंता करते थे, लेकिन आज देखिए क्या हालत है। मैं घड़ी नहीं पहनता हूं, जो मैनेजमेंट वाले भाई होंगे वो मुझे बता देंगे। घड़ी इसलिए नहीं पहनता हूं कि मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि जब तक AIMIM पे जो दाग है कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, वो उस दाग को जब तक नहीं मिटाऊंगा, वो जो आपके मुंबईया भाषा में बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा। तो मैंने अपने आप से वादा किया कि जब तक हिंदू विधायक अपने बिहार से, अपने इस पूरे हिंदुस्तान से AIMIM का जब तक कोई जीतेगा नहीं, तब तक मैं घड़ी नहीं पहनूंगा। तो मैं घड़ी नहीं पहनता हूं। मैं ये मानता हूं कि अच्छा समय, अपना टाइम अगर आएगा तो तब आएगा। तो एक सच्चा सेकुलर पार्टी जो कहते हैं कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, मैं उनको बताना चाहूंगा ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी। ये कट्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, जिसके लिए लड़ाई लड़ा, उसकी लड़ाई को लड़ने वाला जो पार्टी है वो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं हिंदू होकर के इस बात को समझता हूं। मेरा छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहता हूं अपनी बात रखने से पहले। मेरे वालिद साहब 20 साल मंत्री रहे लालू जी के साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे शिवहर से। मैं इस पार्टी से शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव ढाका से लड़ा, और मैंने पहली पार्टी AIMIM को चुना है। जब से पैदा लिया तब से मेरे घर में मंत्री विधायक मैंने देखा है। इसलिए पद का लालच नहीं है, नेता बनने निकले। कैसे आज जो है हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि भाई कॉर्पोरेटर बन जाओ, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ तो आप नेता कहलाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेता वो होता है एक बड़े समूह को जो है लेकर के चलता है। आपके बीच संबोधि कामले साहब कॉर्पोरेटर नहीं थे, लेकिन लगातार आपकी लड़ाई को लड़ते रहे। कई लोगों को रोजगार दिलाया, कई लोग के हक के लिए हमेशा लड़ने का काम किया। जिस तरीके से नशा इस इलाके में हमारे आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहा है और कर देगा, हमारी माताएं बैठी हैं, कितना तकलीफ होता होगा किसी का बेटा अगर नशा का आदी हो जाए। यहाँ के हालात ये हैं कि आपके घर के आगे नशा कर रहा है, अगर आपने कुछ बोला तो उल्टा घर वालों को मारते हैं, और वो जब जाते हैं FIR कर रहे हैं तो FIR तक नहीं लिखवाया जाता है। क्यों नहीं लिखवाया जाता है? क्योंकि वो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया गया है। एक